करने का हौसला रखती है। दुश्मन की ललकार हो तो ये अपने जोश, जज्बे और हौसले से वक्त जाया किए बगैर फौरन सरहदों की हिफाजत पहुंच जाती है। आज हम इस फौज के साथ सरहद पर मौजूद हैं जो वक्त और लम्हों की अहमियत को समझती है, यानी हरदम तैयार। वैसे ये बताइए, इस वक्त हम जो लेजर गाइडेड है अटैच है इसके साथ, और हम इस रडार की मदद से डाटा रिसीव करते हैं किसी भी इंट्रूडर एयरक्राफ्ट का, और फिर यहाँ पे जो मेरी टीम है, कॉम्बैट लीडर जो मेरे ऑपरेटर्स हैं, वो यहाँ से वही डाटा इधर से हम इसको भेज देते हैं अपने फायरिंग यूनिट्स में। अच्छा, डुअल कम्युनिकेशन है इसकी, हम वायरलेस सेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइन भी हमारी लगी हुई है। दोस्तों, इस वक्त इस सहरा में कितने ज्यादा टैंक ट्रांसपोर्टर्स खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं। मैं भी इस वक्त एक टैंक ट्रांसपोर्टर के ऊपर खड़ा हूँ। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये क्या होता है। एक्चुअली ये टैंक्स को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और बात अब आपके ज़हन में आएगी कि जब टैंक्स के अपने व्हील्स होते हैं तो उनको ले जाने और लाने की क्या जरूरत है किसी और व्हीकल पे। तो उसकी बड़ी छोटी छोटी सी वैलिड वजह है। पहली वजह तो ये है कि आप देख रहे हैं कि इसके पहिए लोहे के हैं, और अगर ये सड़कों में चलेगा तो सड़कें तो तोड़ डालेगा, और दोबारा बार बार आपको सड़कें बनानी पड़ेगी। दूसरी वजह यह है कि टैंक्स आर वेरी एक्सपेंसिव ऑन फ्यूल, बहुत ज्यादा फ्यूल खाते हैं, उसकी भी बचत होती है इस तरह। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि टैंक्स की अपनी एक ट्रैक माइलेज होती है, और उस माइलेज के बाद जो है ना टैंक्स को ओवरहॉल करना पड़ता है। उससे बचने के लिए भी इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि आर्मी का एक और होता है, ये राशन लोगों को पहुंचाना, रोटी पानी का बंदोबस्त करना, और ये ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी आप देख रहे हैं। नाजरीन, आप ये टैंक्स देख रहे हैं जो मेरे पीछे आपको नजर आ रहे हैं, और जिस टैंक में बैठा भी हूँ इसको कहते हैं T-85। ये दुनिया की लेटेस्ट और स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है। मीटर तक ये फायर कर सकता है अपना गोला, और पाकिस्तान के पास ये टैंक है। इट्स सिंपली हेल्प फॉर द एनिमी। ये जी कोई 4 महीने पहले हम लोग कैंटोनमेंट में रूटीन लाइफ चल रही थी, और अचानक हमें पता चला कि दुश्मन हमारी कौम को चैलेंज कर रहा है। एक स्टेज पे एस्केलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो मैं अपने एक ट्रुप में मिलने के लिए गया। तो मैंने वहाँ से जो मेरा ट्रुप लीडर था सूबेदार साहब, जो एक एस्पेक्ट यहाँ पे आने से पहले था कि मैं सिर्फ मेरी शादी को 6 दिन हुए थे, जबकि मुझे ये पैगाम मिला कि आप आगे आ जाइए। मेरा ये जज्बा है और ये मेरा ईमान है कि मैं अपने
आपको तो मालूम है कि एयरफोर्स के पास अपने जहाज होते हैं और उनको उड़ाती भी ऑफ कोर्स, लेकिन मजे की बात यह है कि आर्मी के पास भी अपने जहाज होते हैं और अपने हेलीकॉप्टर्स होते हैं। वो उनको किससे रखती है, किस वजह से उनको इस्तेमाल करती है, मैं आपको बताता हूँ। एक, ये कार्गो के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी आर्मी ने अपनी चीजें मूव करनी है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसके लिए ये एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वॉर के अंदर कैजुअलिटी तो वॉर होती है, उनको इवैक्यूएट करने के लिए ये एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। और तीन सबसे बड़ी और प्राइमरी वजह जो है इनको रखने की, वो ये है कि अटैक और डिफेंस के लिए भी ये मशीन इस्तेमाल की जाती है, यानी कि लॉजिस्टिक्स, अटैक और डिफेंस के लिए ये इस्तेमाल होते हैं और आर्मी इनको यूज करती है। जी, ये जेट रेंजर हेलीकॉप्टर है जो कोबरा का स्काउट हेलीकॉप्टर है, जंग में स्काउटिंग रोल पे होता है। मुझे बताइए, क्योंकि मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि एक तो ये इतनी जबरदस्त मशीन है, उसको देख रहा हूँ, ये क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मुझे बताइए, है क्या? ये बेसिकली एंटी आर्मर एरियल प्लेटफॉर्म है। अच्छा। मतलब ये है कि टैंक्स को आप एरियल प्लेटफॉर्म के थ्रू तबाह करने के लिए, और इसके अंदर 3 वेपन सिस्टम होते हैं, 20 मिलीमीटर गन,